दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये हमने 4 नंबर कान्हा जी की चोली बनाई है। तो आज हम 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। इसे मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां देखकर इसे बना लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। 6 तो हमारे फ्रंट में है, 6 इधर और बैक में हमारे 12 है। तो हमारे पास 24 डबल क्रोशिये हैं। 2 3 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर हम, जहाँ हमने 3 की चैन बनाई, इसी के अंदर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो नेक्स्ट में फिर हम 2 करेंगे। तो ये राउंड, फर्स्ट राउंड हमें ऐसे ही करना है। तो देखिए, हमने ये राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है और थर्ड चैन में जाकर इसे हम, तो ये हमारी थर्ड चैन है जो, इसमें जाकर हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। 3 चैन के बाद इसी के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिये और कर लेने हैं। तो हमारे पास 3 डबल क्रोशिये हो जाएंगे। एक हमने 3 की चैन ले ली, तो हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। 3 की चैन और एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। एक चैन ऊपर ले लिया हमने, 2 चैन स्किप करेंगे, 1 और 2 चैन स्किप करने के बाद थर्ड चैन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिये बना लेंगे। चैन, तो फिर एक चैन लेंगे, फिर 1 और 2 चैन नीचे स्किप करेंगे, फिर थर्ड चैन में फिर हम ऐसे ही 3 डबल क्रोशिये बना लेंगे। तो ऐसे ही करके मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने 3 की चैन ली थी, तो इसमें हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमने 3 डबल क्रोशिये बनाए थे, 1 2 3, तो हमने 3 डबल क्रोशिये बनाए थे, 1 2 3। तो ये बीच वाला जो डबल क्रोशिया है, तो हम इसके ऊपर यहाँ इसे सिंगल क्रोशिये से ले आएंगे। तो ऐसे मैं इसे सिंगल क्रोशिये से ले आऊँगी। फिर मैं 3 चैन के बाद इसी के अंदर मुझे 3 डबल क्रोशिये और करनी है। आपके हमें 4 डबल क्रोशिये बनाने हैं। पहले हमने 3 बनाए थे, अब हम 4 बनाएंगे। तो ये बीच वाले जो क्रोशिया था, इस पर हमने ये 4 डबल क्रोशिये बना लिए हैं। फिर एक चैन इसी के अंदर, फिर एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद फिर इसके नेक्स्ट वाले में यहाँ ऐसे ही, तो हमें हर बीच वाला जो डबल क्रोशिया है सेकंड वाला, उसके ऊपर हमें 4 डबल क्रोशिये कर लेने हैं। तो देखिए, हमने ये वाला राउंड भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब एक चैन ले ली है हमने। फिर यहाँ ये जो हमने 3 की चैन बनाई थी इधर, इसमें हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद फिर हम यहाँ बीच में, ये 2 हमारे इधर है, 2 इधर, यहाँ बीच में, इसमें हमें ऐसे ही आपके हमें 5 बनाने हैं। तो हम यहाँ 1 2 3 चैन ले ली। 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिये बनाने हैं। पहले हमने 3 की रो की थी, फिर 4 की, अब हम 5 की रो करेंगे। तो इस रो पर हमें 5 बनाने हैं। वही एक चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो देखिए, ऐसे ही मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। 5 बनाने हैं। ये हमारे नीचे 4 थे, 2 इधर, इनके बीच में हमें 5 बनाने हैं ऐसे ही, फिर एक चैन, फिर 5। ये रो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। ये रहा। अब मैं इसे यहाँ 3 की चैन से, जो मैं 3 की चैन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँ। ग्रीन कलर लगाना है, तो हम यहाँ इस चैन में से इसे ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे कर देंगे एक चैन से। तो देखिए, अब हम इसे ऐसे लेकर, ये जो हमारा एक ब्लॉक हमारा ये है और एक ये, यहाँ एक चैन बनाई थी हमने, और इस थर्ड राउंड में भी एक चैन बनाई थी। तो हमें इसके नीचे को लेना है ऐसे। तो हमें ऐसे इसके नीचे को लेकर इसे ऐसे निकाल लेना है। फिर हमें ये 3 है हमारे पास, 3 में से हमें 2 का 1 करना है, और ये हमें ऐसे ही रहने देना है इसमें ही। फिर हम यहाँ आ जाएंगे, ये 2 जो हैं, इनमें ऐसे यूँ नीचे को लेकर हमें फिर हमें 2 का 1 करना है। फिर हमें ये एक साथ सारे निकाल देने हैं तीनों। तो ये हमारा हो गया है ऐसे। तो हम एक डबल क्रोशिया तो ये लेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये जो एक चैन ली थी हमने, एक सिंगल क्रोशिया हम
कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया फिर हम इस नेक्स्ट में करेंगे। जो हमने 5 लिए थे, 5 डबल क्रोशिया, इसके शुरू वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। देखिए हमारे यहाँ 5 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। 2 हमने इधर किए, एक हमने बीच में किया एक की चैन पर, 2 हमने इधर किए। और फिर हम ऐसे लेकर इसे यहाँ इधर से ही ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के बाद इसे बड़ा कर लेंगे। हम थोड़ा खिंचा हुआ नहीं रखेंगे इसे। जब हम डबल क्रोशिया बड़ा वाला बनाएंगे तो इसमें 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। फिर हम इधर ऐसे लेंगे, फिर इधर से ले लेंगे, इधर से ऐसे, थोड़ा ढीला ही रखना है हमें। फिर हमें ऐसे 2 का 1 और फिर ये तीनों हम एक साथ निकाल लेंगे। फिर इसे करने के बाद फिर मैं यहाँ ये दो डबल क्रोशिया हैं हमारे इधर साइड में, तो इधर हमारे जो दो डबल क्रोशिया हैं इनमें मैं सिंगल क्रोशिया कर दूंगी ऐसे एक। फिर नेक्स्ट में एक, फिर जो हमने एक की चैन बनाई थी इसके ऊपर एक ऐसे। फिर ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया में एक, नेक्स्ट वाले में, फिर नेक्स्ट में। तो ऐसे मैंने 5 सिंगल क्रोशिया अपने कर लिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गए हैं। फिर मैं ऐसे लूँगी डबल क्रोशिया बड़ा, ऐसे बड़ा डबल क्रोशिया बनाऊँगी मैं यहाँ ऐसे लेकर। अब थोड़ा ढीला ही लेना है हमें, खींचना नहीं है इसे ज़्यादा। ऐसे लेकर फिर मैं 2 का 1 कर दूँगी, ये 2 इसी में ही रहने दूँगी। फिर मैं नेक्स्ट वाले में लूँगी ऐसे, यहाँ नेक्स्ट वाले में ऐसे लेकर तो मैं नेक्स्ट वाले में ऐसे लेकर 2 का 1 और फिर इन तीनों को एक साथ ऐसे कर लूँगी। हमें ऐसे ही ये बड़ा वाला डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमारे 5 हो गए। तो मैं ऐसे ही फिर इसे, ये हमारा ऐसे डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा इसमें। तो देखिए मैंने ये राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। इसे यहाँ स्लिप स्टिच से इसे यहाँ जॉइन कर दूँगी इधर। तो मैं इसे स्लिप स्टिच करके इसे यहाँ तक ले आऊँगी इधर बीच में। ये जो हमने बीच में बनाया था ना, एक डबल क्रोशिया छोड़ा था हमने यहाँ इसके बीच में। तो देखिए मैंने इसे वूल को यहाँ ये जो बीच में है इसमें यहाँ जॉइन कर दिया है पिंक कलर को। अब मैं 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर मुझे 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक हमारे 3 की चैन हो जाएगी, एक हमारे 3 की चैन और हमें 6 डबल क्रोशिया इसके अंदर यहाँ बना लें 7। एक हमारे 3 की चैन भी काउंट होगी। तो यहाँ जो ये बीच में, यहाँ इसी में जहाँ से हमने ये राउंड स्टार्ट किए थे, यहाँ हमने 3 बनाए थे, यहाँ हमने 4, यहाँ 5 और तो यही राउंड हमने इसी के ऊपर हमने यहाँ ये बना दिए हैं 7 डबल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। नेक्स्ट वाले के यहाँ नहीं बनाना हमें, इधर नहीं, इधर बनाना, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में बिल्कुल मिडिल में, यहाँ इसे ऐसे ही हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये राउंड हमें ऐसे ही करना है। 7 डबल क्रोशिया यहाँ ऐसे बनाते जाने हैं हमें। यहाँ 7 बनाएंगे, फिर यहाँ इसके बीच में यहाँ 7 बनाएंगे। ये अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो इसमें 3 की चैन में यहाँ ग्रीन कलर को ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से। ऐसे ही लेंगे और ऐसे करके 3 है ये हमारे पास। तो 3 का हम 2 का 1 करेंगे, इन 2 को इसी में रहने देंगे। तो जो शुरू का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। अब हम ऐसे कर देंगे इसे 2 का 1। फिर नेक्स्ट पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 6 और ये 7। तो हमने 7 के ऊपर 7 कर दिए हैं। ऐसे बड़ा धागा करके थोड़ा धागे को बड़ा ले लेंगे जिससे खींचे ना। ऐसे 2 का 1 कर दिया, 2 का 1 कर दिया
और फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। नेक्स्ट पहले वाले डबल क्रोशिया में जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है तो इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर हम ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ऐसे करके हमें ये अपना राउंड कंप्लीट करना है। फिर देखिए आगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अभी जो 7 डबल क्रोशिया बनाए थे इनके ऊपर हमें 7 ही सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो देखिए हमने 7 के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम ऐसे लेकर धागा इसके यहाँ इसमें इसी वाले इसमें जिस पे हमने किए यहाँ इसके बीच में इधर क्रोशिया लेकर हुक और ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। और धागा हमें थोड़ा खींच के ही लेना है, छोटा धागा नहीं लेना है, थोड़ा धागा खींच कर लेंगे हम। ऐसे 2 का 1 कर देंगे और ये 2 इसी में रहने देंगे। फिर हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे तो हम ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर तो ये हमारा इधर भी डिजाइन बन जाएगा। तो ये डबल क्रोशिया में थोड़ा बड़ा करके लेना है। फिर जब हम राउंड के लास्ट में आ जाएंगे फिर हमें ऐसे ही डिजाइन बना लेना है जैसे मैंने ये बनाया है। तो देखिए हमने ये अपना कंप्लीट कर लिया है यहाँ ऐसे। और मैं से यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूंगी। 3 चैन लूँगी, 1 2 3 चैन लेने के बाद अब मुझे हर चैन में एक डबल क्रोशिया करना है। तो ये वाली रो हमें सिंपल ही करनी है। अब हर एक चैन में हमें एक ऐसे डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे यहाँ 3 की चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ ज्वाइन कर दूंगी और फिर इसे यहीं कट कर दूंगी अपने ग्रीन कलर को। तो इसे मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगी इस चैन से। इधर से भी ज्वाइन कर लीजिए आप ऐसे। अब मैं यहाँ 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 चैन बनाने के बाद 3 चैन बनाने के बाद एक चैन स्किप कर सेकंड चैन में मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। चैन लेंगे 1 2 3 चैन लेने के बाद और इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में ले जाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें तीनों एक साथ हमें ये 2 ही निकालने हैं बस, और ये 2 हमें ऐसे ही रहने देने हैं। फिर हम लेंगे, फिर इसी में फिर बनाएंगे, फिर हम 2 निकालेंगे, फिर ये हमें इसी में रहने देने हैं। 3 हो गए, फिर एक बार और बनाएंगे। तो इसमें 5 बार बनाना है। फिर हम तो हमें 5 बार करना है, 5 बार निकालना है इसमें डबल क्रोशिया। ये तो हमारे पास 5 हो गए। अब हम इन पाँचों को एक साथ निकाल देंगे। फिर हम 1 2 चैन बनाएंगे। तो हमने यहाँ 2 चैन लेकर इसी में स्लिप स्टिच कर दिया। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाकर इसी के अंदर यहीं से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे यहीं। तो इसमें स्लिप स्टिच से यहाँ इधर ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे एक पत्ती बन गई है। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार, तो ये 2 ही निकालने, 3 नहीं निकालने हमें। ऐसे 2 हो गए, फिर तीसरी 2 बार, दूसरी बार, फिर ये 2 निकालने हैं हमें, 3 हो गए, फिर तो हमने 5 बार इसमें डबल क्रोशिया निकाला है। अभी हमारे पास अब हो गए। अभी मैंने एक साथ इन्हें निकाल देंगे एक साथ ही ऐसे। फिर हम ऐसे स्लिप स्टिच, फिर हम एक चैन लेंगे, 2 चैन लेने के बाद इसी के अंदर ऐसे ऊपर ले जाकर यहाँ इधर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर इसी के अंदर 3 चैन लेने के बाद इसी के अंदर यहीं इसी जगह ही स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर ऐसे ही पत्ती बनाएंगे हम 5 बार निकाल के धागा। 1, अब मैं ये सारे फंदे एक साथ निकाल दूँगी। फिर ऐसे एक चैन, एक और चैन, 2 चैन, और इसमें ऐसे ले जाकर इसे
स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी। फिर 3 चैन लूँगी, 1 2 3, 3 चैन लेकर इसी के अंदर मैं इसे यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दूंगी। तो देखिए ये हमारी 3 पत्तियाँ बन गई हैं। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद देखिए इसे ऐसे टर्न कर लेंगे। ऐसे करने के बाद और हम ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, एक में तो हमने 3 पत्ती बनाई है, और ये जो डबल क्रोशिया है ऐसे इसके बीच में को ऐसे ले लेंगे। देखिए ऐसे बीच में ले लेंगे। ये एक डबल क्रोशिया हमारा ये था जो बनाया था, एक में हमने ये पत्तियां बनाई, तो ऐसे लेकर इसे ऐसे ले लेंगे। फिर हमें ऐसे करना है, 2 निकालने हैं और ये 5 बार। तो ऐसे निकाल के फिर हमें ये एक साथ निकाल देने हैं ऐसे। फिर एक और दो चैन, और इसी के अंदर इसे ऊपर स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देना है। फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद फिर इसी के अंदर यहाँ जहाँ हमने बनाया था इसी के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे। कि हमारी इसमें 4 पत्तियाँ आ गई हैं। अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद, और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था ये वाला, 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, 2 में तो हमने ये 3 बनाई हैं, फिर यहाँ बीच में हमने 1 बनाई है, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया रह रहा है इधर देखिए, ये डबल क्रोशिया जो था तो इसी में ले जाकर हमें ये फिर बनाना। एक बार निकाल दिया, 2 बार, तो ये 5 बार एक साथ निकाल देंगे इन्हें ऐसे। फिर 2 चैन, 2 चैन लेकर इसी में ही इसी में ही स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे। फिर 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन लेकर इसी के अंदर जहाँ हमने ये बनाया है इसी के अंदर इसे स्लिप स्टिच से हम जॉइन कर देंगे ऐसे। फिर 1 2 3 चैन लेकर इसी में हमें एक पत्ती और बनानी है। फिर 3 चैन, 1 2 3 चैन लेकर इसी के अंदर हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर देंगे। तो देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है। मैं आपको एक बार और बताऊंगी फ्लावर बनाना। तो देखिए, तो मैंने यहाँ इसके पीछे एक चैन लेकर यहाँ जॉइंट कर दिया था, एक डबल क्रोशिया, 2, तो ये डबल क्रोशिया हमें यहाँ तक कर बना लेने हैं। यहाँ तक हम ले आएंगे, एक ये छोड़ देंगे। यहाँ भी हमने एक छोड़ दिया था ये वाला, तो हमने ये वाली पत्ती यहाँ छोड़ दी है डिजाइन, एक छोड़ दिया, फिर एक पर बनाया है, फिर हम एक छोड़ देंगे यहाँ ये वाला डिजाइन, फिर हम इस पे बनाएंगे इस वाले पे। अब एक चैन लेकर मैं इसी में एक और कर दूंगी। यहाँ मुझे फ्लावर बनाना है तो मैंने इसमें 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। तो अब देखिए, अब हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी के बीच में यहाँ हमें एक पत्ती बनानी है। तो इसमें 2 बार ही निकालेंगे हम, तीनों एक साथ नहीं निकालने हमें, 1 बार 2 बार, तो हमें 2 ही 2 करके निकालने हैं, हमें एक साथ नहीं निकालने हैं ये। फिर 2 निकालेंगे, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार। 5 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है, उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ले लेने हैं हमें। ऐसे लेने के बाद फिर हमें ये एक साथ ऐसे निकाल देंगे, फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 2 चैन, 2 चैन करने के बाद इसी के ऊपर यहाँ 2 चैन करने के बाद इसी के ऊपर यहाँ ऐसे निकाल कर हम इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी में ही हम इसे सिंगल स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जॉइंट 3 निकाल लिया है क्योंकि हमारी 3 की चैन भी थी इसमें।
4 बार, क्योंकि एक ही हमारी 3 की चैन भी काउंट होगी, और एक और ये रहे 2 3 4 बार निकाल लिया हमने इसमें को धागा, और एक ये 5। अब हम इन्हें पाँचों को एक साथ निकाल देंगे, फिर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर 2 चैन, फिर इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच से चैन को जॉइन कर देंगे। यहाँ इधर 3 चैन लेंगे, फिर हम 5 बार इसमें क्रोशिया निकालेंगे, फिर हम एक साथ 5 निकाल देंगे। जैसे मैंने ये वाली पत्ती बनाई है, ये ऐसे ही एक और इसी में एक और बना लीजिए डबल क्रोशिया। तो देखिए हमने 5 बार इसमें निकाल दिया है क्रोशिया। अब हम एक साथ निकाल देंगे इन्हें और ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर हम इसी में अंदर जहाँ 2 चैन लिए इसी के अंदर हम यहाँ से स्लिप स्टिच से चैन को जोड़ देंगे। इस डबल क्रोशिया में हमने 3 पत्ती बना ली हैं अपनी, तो मैंने स्लिप स्टिच से 3 चैन करके यहाँ जोड़ दिया। मैं 3 चैन बनाऊंगी। 3 चैन बनाने के बाद देखिए अब हमें ये यहाँ इसके ये जो एक पत्ती 2 3 और ये 3 पत्ती है ना, तो इसके बीच में को हमें ऐसे क्रोशिया निकालना है करके। देखिए तो हमें ऐसे लेकर यूं और इसके यहाँ बीच में को निकाल देना है। ऐसे निकाल दूंगी मैं यहाँ डबल क्रोशिया के, ऐसे बीच में निकाल दूंगी मैं इसे। देखिए ऐसे करके जैसे हमारी ये पत्ती बन गई है, तो ये जो यहाँ एक डबल क्रोशिया ये है, हमने 2 बनाए थे एक चैन में, तो एक में तो हमने 3 पत्ती बना ली। एक डबल क्रोशिया हमारा ये है, इसमें हम 2 पत्ती बनाएंगे और एक हम इन दोनों डबल क्रोशिया के यहाँ बीच में बनाएंगे। तो देखिए मैंने 3 चैन कर ली हैं। अब इसे मैं यहाँ से उठा लूँगी। देखिए पीछे देख लीजिए, ऐसे यूँ पीछे ले जाकर हम इसे ऐसे पीछे क्रोशिया ले जाकर इसे ऐसे यूँ ऐसे उठा लेंगे सेंटर में। फिर यहाँ मैं ऐसे ही बना देंगे। 2 बार निकाला हमने, 5 बार हमें इसमें को डबल क्रोशिया निकालना है। अब हम इन्हें एक साथ ऐसे निकाल देंगे, फिर स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर 2 चैन, फिर इसी के अंदर हमें यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। इसे ज्वाइन करने के बाद फिर 3 चैन हमें इस पत्ती के यहाँ शुरू में भी लेनी है, लास्ट में भी। फिर यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से यहाँ ऐसे ऐसे। तो हमें 4 बन गई हैं। 2 3 तो हमने डबल क्रोशिया में बनाई थी, एक हमने यहाँ बीच में बनाई थी, और एक अब 2 अब हम यहाँ 3 चैन कर लेंगे। 2 अब हम इस डबल क्रोशिया में बनाएंगे, क्योंकि हमने एक डबल क्रोशिया में 3 बनाई है, तो इस डबल क्रोशिया में हम 2 बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा हमने ऐसे ही फ्लावर बना लिए, तो हम ऐसे ही बनाते हुए चले जाएंगे। इन फ्लावर को फ्लावर बना लिए हैं, और मैंने फ्लावर बनाकर फिर मैंने यहाँ इस पर ऐसे ये वाले कुंदन लगा दिए हैं, नग स्टोन। तो आप इसे ऐसे कुछ कैसे भी सजा सकते हैं। यहाँ मोती लगा सकते हैं। तो मेरी ड्रेस रेडी है बनकर, और आप इसे मकर संक्रांति के लिए अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए इस ड्रेस को, या बसंत पंचमी के लिए बनाइए येलो कलर की ड्रेस। तो ये कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।